हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में। जैसे कि आपको फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न मिलता है, तो ऐसे में क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, तो जो फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न है वो बहुत कम हो गया। तो आज हम ऐसे अल्टरनेटिव्स की देखेंगे कि जहाँ पर आपको एफडी के जैसा रिटर्न मिले और या कहें कि एफडी से अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एंटरप्रेन्योर। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे में जो लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे में सबका बिजनेस ठप पड़ चुका है। तो जब बिजनेस ठप पड़ चुका है तो ऐसे में जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। ऐसे में इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया है। अब स्लो डाउन की वजह से जीडीपी भी बहुत ज़्यादा नीचे आने की संभावना है, या जीडीपी का जो रेट है बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है। ऐसे में आरबीआई क्या करेगा कि जब तक ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है वो रेपो रेट को डाउन करके ही रखेगा। अब देखिए रेपो रेट क्या होता है कि रेपो रेट वो रेट है जहां पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस रेट पर उनको पैसे उधार देता है लोन देने के लिए। जब भी बैंकों में कमी होती है कि जो जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं जो उनमें कमी होती है, तो जो आरबीआई जिस रेट पे उनको पैसा देता है उस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। जो रेपो रेट होता है उसको एमपीसी डिसाइड करती है। जो एमपीसी है उसके हेड होते हैं आरबीआई के गवर्नर। जब इकोनॉमी कमजोर होती है तो लोगों को सस्ते लोन यूज करने के लिए इनकरेज किया जाता है। ऐसे में जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है। अब महंगाई बढ़ती है तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ने लगते हैं। तो जब प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं तो कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो हमारा रेपो रेट है उसको बढ़ाया जाता है। जो हमारा फिक्स डिपॉजिट है या फिर आप कहें जो सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। तो आगे आने वाले महीनों में भी ये देखा जा सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डाउन ही रहेगा। अब हम ये समझते हैं कि जो लोअर इंटरेस्ट रेट है ये आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे इफेक्ट करने वाला है। अब देखिए इंटरेस्ट रेट आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अब अगर आपने मान लीजिए कि कोई एफडी कर रखी है, तो एफडी कर रखी है तो जो उसका पहले इंटरेस्ट रेट था वो इंटरेस्ट रेट अब डाउन हो चुका है। अब एग्जाम्पल के समझते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो अपने रिटायरमेंट के लिए एफडी कर रखी है या फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो उनके लिए क्या हो सकता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है वहां पर भी उनको इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाएगा। तो जो उनका रिटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। और बहुत से लोगों को जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, इक्विटी मार्केट क्या है बहुत वोलेटाइल होता है, तो वहां पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अब जो एफडी रिटर्न है या जो सेविंग्स बैंक अकाउंट का रिटर्न है वो भी बहुत कम है। तो अब लोग अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिटेल में समझेंगे कि ऐसे 6 इन्वेस्टमेंट आइडियाज या 6 इन्वेस्टमेंट प्लान जहां पर आप एफडी से अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान के बारे में। देखिए ये क्या होता है, क्लोज एंडेड प्लान होता है और ये टाइम बाउंडेड होता है। जो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो किसी फिक्स इनकम में होता है या फिर कहें आपके किसी बॉन्ड में हो सकता है। जो इस प्लान का टेन्योर होता है वो कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक के लिए हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये आप कितने टाइम के लिए इसको चूज करते हैं। अब अगर बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसका टेन्योर है वो शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म में हो सकता है, यानी कि 6 महीने से लेके 2 साल तक के लिए इसका टेन्योर हो सकता है। ये उनके लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट होता है जो हाई लिक्विडिटी चाहते हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी चाहते हैं। अगर बात करें अपने तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब देखिए जनरली ऐसा देखा गया है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न होता है वो फिक्स डिपॉजिट और जो बैंक डिपॉजिट होते हैं उससे कम ही होता है। आप चाहें तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उनमें आप ईटीएफ के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या आप चाहें तो उसमें डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने भारत बॉन्ड ईटीएफ के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि भारत बॉन्ड ईटीएफ क्या है। तो अब भारत बॉन्ड ईटीएफ जैसे भी जो स्कीम है ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट बॉन्ड है जहां पर आप यह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें अपने चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट है डेट म्यूचुअल फंड। अब देखिए डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड से तो अच्छा ही होता है। मतलब रिस्क के मामले में कि इक्विटी म्यूचुअल फंड से डेट म्यूचुअल फंड अच्छा इसलिए है कि जो इसका इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स्ड इनकम में होता है। वो चाहे मनी मार्केट्स में हो या फिर आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो सकता है या फिर आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में हो सकता है। अब देखिए जो इसका रिटर्न होता है वो एप्रिसिएट भी हो सकता है और डिप्रिसिएट भी हो सकता है।
अब क्योंकि जो डेट म्यूचुअल फंड है ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। डेट म्यूचुअल फंड जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होता है और इसमें ये हाईली वोलेटाइल भी होता है, तो इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है हमारा कॉर्पोरेट एफडी। अब अगर आप किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में या किसी एनबीएफसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी कंपनी की कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो आपको कॉर्पोरेट बैंक की एफडीज होती हैं, मतलब जो बैंक होते हैं उनको एफडी से ज़्यादा यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब अगर कॉर्पोरेट एफडीज की मैच्योरिटी की बात करें तो ये कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक के लिए हो सकता है। अब देखिए अगर आप किसी कंपनी की एफडी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में डिटेल में समझना होगा कि कंपनी कैसी है, कंपनी कितनी पुरानी है और कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है। मतलब कंपनी को पूरी तरह समझने के बाद ही आप किसी कंपनी या एनबीएफसी या फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब उसके एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हम बात करें अपने लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट पॉइंट है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। अब देखिए गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने इस साल सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है। अब गोल्ड में जो इतना रन हुआ है, जो उसके प्राइस में जो इतना तेजी से भागा है, उसके पीछे अगर कहें कि कोविड-19 का हाथ है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से क्या है कि जियो पॉलिटिकल इफेक्ट हुआ और इकोनॉमी डाउन हुई, तो लोगों का जो भरोसा इक्विटी मार्केट से थोड़ा कम हुआ, तो उन्होंने सीधा अपना पैसा इस गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में गोल्ड बहुत तेजी से भागता जा रहा है। अब जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम है। यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो यूनिट्स में मेजर किया जाता है। अभी आपके गोल्ड खरीदने जैसा ही है, मतलब आप जितना गोल्ड खरीदेंगे वेट में उतना ही आपको पेपर में, मतलब एज अ बॉन्ड आपको दे दिया जाएगा कि हाँ आपने इतना ज़्यादा गोल्ड खरीद लिया है। मतलब आपको फिजिकली खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बॉन्ड में ही आपको, मतलब एक पेपर में ही आपको मिल जाएगा कि हाँ आपने इतना गोल्ड खरीद रखा है। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि जो आपको गोल्ड में रिटर्न मिलेगा, मतलब अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो वो तो मिलेगा ही, और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है जिससे आपको डबल प्रॉफिट होता है। अब अगर बात करें कि आपको ये कहाँ पर मिल सकता है, तो क्या है कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये आरबीआई इशू करती है और आप ये किसी भी बैंक में आप गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो गया है, अगर आप ये सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आपको टैक्स कैसे देना है। सबका टैक्स एनालिसिस कर दीजिए कि टैक्स इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है, उसके बाद ही आप किसी भी स्कीम में या किसी भी प्लान में इन्वेस्ट करें। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये मेरी सी पर्सनल ओपिनियन है, आपको कोई भी एडवाइस नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें ही या ना करें। ये तो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन है या कोई एडवाइस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।